अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में आज दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल एड्रेस के जरिए कोरोना वैक्सीन मुहिम का आगाज किया। पीएम मोदी ने कहा कि साइंसदानों ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए सख्त मेहनत की है। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह के दिन के लिए रामधारी संगडंकर ने कहा था कि जब इंसान को ताकत पैदा होती है तो पत्थर पानी बन जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम का आगाज करते हुए कहा कि आज के दिन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। कोरोना वैक्सीन आ गई है। मोदी ने कहा कि वैक्सीन बनाने वालों ने सख्त मेहनत की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने वाले साइंसदान ना त्योहारों की फिक्र किए और ना ही छुट्टी के दिन घर गए। इनकी इसी मेहनत का नतीजा आज हमें वैक्सीन दस्तयाब हुआ है। व्हाट्सएप के टर्म्स एंड कंडीशन पर लोगों की बढ़ती हुई नाराजगी के दरमियान फेसबुक की मिल्कियत वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने ऐलान किया है कि इसने राजदारी को अपडेट करने के अपने मंसूबे को 3 माह के लिए मुलतवी कर दिया है। कंपनी का कहना है कि प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से सारिफिन में उलझन पैदा हो गई है, लिहाजा 3 माह का वक्त देकर सारिफिन को पॉलिसी के बारे में जानने और इस पर नजरसानी करने के लिए मजीद वक्त मिलेगा। व्हाट्सएप ने कहा कि लोगों में गलत मालूमात फैलते हुए बढ़ते हुए खदशात की वजह से राजदारी की ताज़ा इस अपडेट को मुलतवी करने का फैसला किया गया है। व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि राजदारी की पॉलिसी की बुनियाद पर कभी भी अकाउंट को हटाने का मंसूबा नहीं बनाया गया है और आइंदा भी इस तरह का कोई मंसूबा नहीं होगा। सिंघू बॉर्डर पर सिख मुस्लिम इत्तेहाद और यकजहती का अजीमुशान मुजाहरा एक बार फिर देखने में आया है। किसान रैली में शरीक मुसलमान नमाज जुमा अदा किए, जबकि सिख मुजाहिरीन पहरा देते हुए देखे गए। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट साक्षी महाराज के दिए गए बयान के बाद साक्षी महाराज और बीजेपी की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आ रही है। अब शिवसेना ने अपने अखबार सामना के एक इदारे में लिखा है जो बीजेपी को घेरे में ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जरिए ओवैसी के पोल खोल दिए जाने के बाद शिवसेना ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। ओवैसी मियां की माए मुसलमानों की हमदर्द पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तंजीम है। बीजेपी के मुमताज रहनुमा साक्षी महाराज ने अब डंके की चोट पर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। ओवैसी बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंट है और ओवैसी की मदद से बीजेपी इंतखाबात जीतते आ रही है। शिवसेना ने मजीद लिखा कि साक्षी महाराज ने लोगों के इस वहम को दूर करके ये साबित कर दिया कि कमल के फूल की देवी ओवैसी है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की इत्तला के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए अतियात वसूल करने की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस फहरिस्त में अतिया दहिंदगान के नामों में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का नाम भी शामिल है, जिन्होंने इत्तलात के मुताबिक मंदिर की तामीर के लिए 5 लाख रुपए का अतिया दिया है। दीगर नामों में चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जो 11 लाख रुपए, चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान 1 लाख रुपए का नाम भी शामिल है। गवर्नर महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी ने 1,11,000 रुपए का अतिया दिया है। 3 नए ज़राई क़वानीन को वापस लेने और फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत के निज़ाम को कानूनी दर्जा देने के मुतालबात पर किसान तंजीमों और हुकूमत के दरमियान 9वीं दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकल सका। तकरीबन 5 घंटे चली इस मीटिंग के बाद वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की बातचीत में कोई फैसला नहीं हो सका। हुकूमत किसानों के मसाइल पर खुले जहन से मुज़ाकरात करना चाहती है और इन्हें उम्मीद है कि किसान तंजीमें बातचीत को आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने कहा कि यह मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई है और इन्हें उम्मीद है कि किसान इस तहरीक को जल्द ख़त्म करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जज ने फेसबुक की ज़ेरे मिल्कियत व्हाट्सएप की नई राजदारी पॉलिसी के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत से खुद को अलग कर लिया। इस केस की अगली समाअत अब 18 जनवरी को होगी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की सिंगल बेंच ने एडवोकेट चैतन्या रोहिलिया के जरिए अपने वकील मनोहर लाल के तौसीद से दायर दरख्वास्त को 18 जनवरी को एक और बेंच के सामने समाअत के लिए पेश करने की हिदायत की। बेंच ने कहा इस मामले को मफाद आमा की कानूनी चाराजोई समझा जाना चाहिए। रोहिला ने अपनी दरख्वास्त में व्हाट्सएप की नई राजदारी की पॉलिसी को न सिर्फ करोड़ों अफराद के राजदारी के हक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया बल्कि कौमी सलामती के लिए भी खतरा होने का दावा किया है। गुजरात में कोरोना वायरस के मुतासरीन में कमी के बावजूद चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने बताया कि रियासत के 4 बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू 15 दिन तक बरकरार रहेगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अहदेदारों के साथ ताउन करें। रूपानी ने बताया कि रात के कर्फ्यू की वजह से वायरस के फैलने में बड़ी हद तक कामयाबी हुई है। तृणमूल कांग्रेस की रुकने लोकसभा नुसरत जहां ने अपने हल्के इंतखाब लोकसभा बशीरहाट में खून के अतिये के कैंप से खिताब करते हुए बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए बीजेपी को कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक करार दिया। अपने खिताब में नुसरत जहां ने अवाम से कहा कि वो अपने आँख और कान खुले रखें, इसलिए खुले रखें कि चंद लोग आपके अतराफ मौजूद हैं जो कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। ये लोग बीजेपी वाले हैं। अवाम अपने आँख और कान इसलिए खुले रखें कि ये लोग हमारे
कल्चर को समझ नहीं सकते। फिल्म अदाकारा से सियासतदान बनी नुसरत जहां ने कहा कि ये लोग इंसानियत को नहीं समझ सकते, ये लोग सख्त मेहनत के इक़दार को नहीं समझ सकते, ये लोग सिर्फ तिजारत को समझते हैं, इनके पास बहुत दौलत है, ये लोग हर जगह फैल रहे हैं और अवाम को मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े करते हुए फसाद करवा रहे हैं। लद्दाख टकराव के दरमियान चीन को सख्त पैगाम में फौज के सरबराह जनरल MM नरवाने ने कहा कि कोई भी हिंदुस्तान का सबर आजमाने की गलती ना करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि शुमाली सरहद पर जूं का तू मौक़िफ़ यकतरफा तौर पर बदलने की साजिश का करारा जवाब दिया गया है। RSS के लीडर भैयाजी जोशी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर अब सारी दुनिया में नई शिनाख्त बन जाएगी। मंदिर की तामीर के लिए चंदा जमा करने की मुहिम का आगाज़ करते हुए उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में हिंदुस्तानियों में सकाफती व खुद एतमादी को तक़वियत हासिल होगी और हिंदुओं के लिए ये एक बास फ़ख्र मंदिर होगा। VHP, RSS और संघ परिवार की दीगर तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा मुहिम शुरू की गई है। RSS लीडर ने मजीद बताया कि इस मुहिम को मुख्तलिफ समाजी सकाफती तंजीमों की हिमायत हासिल हो रही है। RSS का हमेशा ही से ही मौक़िफ़ रहा है कि मंदिर की तामीर करना हुकूमत का काम नहीं है बल्कि ये समाज की जिम्मेदारी है। नवमुंतखब सदर अमेरिका जो बाइडेन ने कोरोना वायरस की वबा से बुरी तरह मुतासिर अमेरिकी मईशत को मजबूत बनाने में मदद करने के मकसद से $19 खरब का तरगीबी मंसूबा पेश किया है। अगर पार्लियामेंट इस पैकेज को मंजूर कर लेती है तब इसमें ऐसे घरों के लिए $10 खरब का लुज़ूम होगा जिसके तहत तमाम अमेरिकियों को बराह रास्त $1400 की अदायगी की जाएगी। इमदादी तजवीज़ में इस वबा से निपटने के लिए $415 अरब और सबसे ज़्यादा मुतासरा छोटे कारोबारों के लिए $440 अरब फराहम करने का भी लुज़ूम है। जो बाइडेन ने अपने पेशरो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले वायरस से बेहतर तरीके से निपटने का अज़्म किया है। अमेरिका के मुंतखब सदर जो बाइडेन की तकरीब हलफ बर्दारी में एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी रह गया है। नौ मुंतखब सदर 20 जनवरी को ओहदे का हलफ लेंगे और हलफ बर्दारी की तकरीब से कबल ही वाशिंगटन DC अमलन किसी फौजी छावनी का मंजर पेश कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते शिकस्त खुर्दा सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से वाशिंगटन में कांग्रेस की इमारत कैपिटल बिल पर हमले किए जाने के बाद दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए मज़ीद इक़दाम का सिलसिला जारी है। शिकागो से हैदराबाद के लिए एयर इंडिया की रात परवाज़ गुज़िश्ता रात हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। एयर इंडिया की फ़्लाइट A1 108 में 237 मुसाफिर और 16 अमले के अरकान थे। यही तैयारा दोपहर 12:30 बजे 226 मुसाफिरीन और 16 अमले के अरकान के साथ शिकागो के लिए रवाना हुआ। शिकागो में पहली फ़्लाइट से हैदराबाद रवाना होने वाले मुसाफिरीन को एयरपोर्ट पर एयर इंडिया स्टाफ ने विदा किया। इसी तरह शिकागो रवाना होने वाले मुसाफिरीन को भी एयर इंडिया हुक्काम की जानिब से पुरखुलूस अंदाज में विदा किया गया। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहली फ़्लाइट पहुंचने के बाद केक काटा गया और समाजी फासले को बरकरार रखते हुए मुसाफिरीन का खैर मकदम किया गया। तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन ने 1 जनवरी तक तेलंगाना के तमाम अहल राय दहिंदों की फहरिस्त का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक रियासत में मजमूई तौर पर 3,61,65,569 वोटर्स हैं, जिनमें ख़वातीन राय दहिंदों की तादाद 1,50,02,227 है और मर्द राय दहिंदों की तादाद 1,51,61,714 है। दीगर वोटर्स की तादाद 1,628 है। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुशांक गोयल ने बताया कि हालिया दिनों फहरिस्त राय दहिंदगान में नजरसानी का जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था, इससे रियासत में 2,82,497 नए वोटर्स के नाम शामिल हुए हैं और 1,72,255 राय दहिंदों के नाम फहरिस्त से खारिज कर दिए गए हैं। सर्विस वोटर की हैसियत से 13,703 अफराद ने नाम दर्ज करवाए हैं। तेलंगाना में 9वीं जमात से स्कूलों और फिर इंटर और डिग्री के तलबा के लिए 1 फरवरी से तालीमी सरगर्मियों के आगाज़ के ऐलान के बाद मुतालिका हुक्काम ने MSET भी मुनक़िद करने के मनसूबाबंदी शुरू कर दी है और तौक़्क़े है कि तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट MSET 2021 जून के पहले या फिर आखिरी हफ्ते में मुनक़िद किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि इंटरमीडिएट इम्तहानात के शेड्यूल के ऐलान के बाद MSET के लिए इलामिया जारी किया जा सकता है। हर साल इंटरमीडिएट इम्तहानात की तकमील के तकरीबन 4 से 5 हफ्ते बाद ही MSET मुनक़िद किया जाता रहा है और इंटरमीडिएट इम्तहानात की बुनियाद पर ही TS MSET के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। सेक्रेटरीट के अहाते में शहीद करदा मसाजिद के मुकाम पर मुसलसिल दूसरी मरतबा नमाज जुमा की अदायगी की कोशिशों को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए कांग्रेस के कायदीन मोहम्मद फ़िरोज़ खान और मोहम्मद राशिद खान को हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता जुमे को पुलिस ने फ़िरोज़ खान को मकान पर नज़रबंद कर दिया था, जिस पर उन्होंने आज पुलिस को चकमा देते हुए सेक्रेटरीट के रूबरू वाक़े होटल में क़याम किया। बताया जाता है कि पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग और टावर के जरिए लोकेशन का पता चलाया और सुबह में पुलिस की टीम होटल पहुंच गई। पुलिस अहदेदार ने कहा कि सेक्रेटरीट के अहाते में नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फ़िरोज़ खान ने कहा कि वो पुरअमन अंदाज में मस्जिद के मुकाम पर नमाज अदा करना चाहते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दोबारा तामीर का वादा किया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में दायर करदा दरख्वास्त पर हुकूमत की जानिब से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है।
फिरोज खान ने सेक्रेटरीट के अहाते में 20 अफराद को समाजी फासले के साथ नमाज की अदायगी की दरख्वास्त की है। पुलिस ने फिरोज खान और राशिद खान को राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया और शाम में रिहा किया गया। डायरेक्टर अखिलेती बहबूद शाहनवाज कासिम IPS ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद बोर्ड की जानिब से किए गए बाज़ फैसलों पर अमलावरी रोक दी है। शाहनवाज कासिम ने बोर्ड की जानिब से हालिया अरसे में किए गए फैसलों और इस सिलसिले में मंजूर की गई करारदादों का जायजा लिया। बताया जाता है कि बोर्ड के बाज़ फैसले मंशाए वक्फ के खिलाफ थे और औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में रुकावट का अंदेशा था। कब्रिस्तान की अराजियात को तिजारती सरगर्मियों के लिए अलॉट करने से मुतालिक करारदादों पर अमलावरी रोकते हुए शाहनवाज कासिम ने सेक्रेटरी अखिलेती बहबूद अहमद नदीम को तफसीली रिपोर्ट रवाना कर दी है। रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट मंडल में कोकापेट के मुकाम पर कब्रिस्तान और छिल्ला महबूब सज्जानी के तहत मौजूद 4416 मुरब्बा गज अराजी रेस्टोरेंट की तामीर के लिए लीज पर देने का फैसला किया गया था। इस सिलसिले में बोर्ड की जानिब से प्रोसीडिंग जारी कर दी गई, लेकिन शाहनवाज कासिम ने अहकामात पर अमलावरी को रोक दिया है। कोविड-19 टीका अंदाजी की खबर से कुछ लोगों को एक राहत मिली है, जबकि दीगर चंद लोग खबरदार हैं। लेकिन इन लोगों के बारे में क्या होगा जो फनी लिहाज से पोशीदा हैं। बेघर अफराद की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली रज़ाकाराना तंजीमों के अरकान ने कहा कि फ़ोटो शिनाख्ती कार्ड्स ना होने की वजह से कई बेघर अफराद इस अहम वैक्सीन से महरूम हो जाएंगे। इन अरकान ने कहा कि इस तरह के लोगों को इनके नाम की नवियत की वजह से इससे मुतासिर होने और इन्फेक्शन का बहुत जोखम और ख़तरा रहता है। इनमें ज़्यादातर लोग रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले होते हैं, इसलिए वो इन्हें जो भी काम मिलता है वो करते हैं, जैसे प्लम्बिंग, तकारीब में कैटरिंग का काम, तामीराती काम या होटल्स में काम। इसके अलावा कोविड-19 की अलामत की गैर मुनज़्ज़म शोबे में निगरानी नहीं की जाती है। ये वैक्सीन इनके लिए ज़्यादा मददगार साबित होगा, लेकिन इसमें फ़ोटो शिनाख्ती कार्ड हायल रुकावट है। बाज़ बेघर अशखास हॉस्पिटल्स बशमूल कोविड-19 हेल्थ सेंटर से नाशों को ले जाते हैं। कोविड-19 वैक्सीन ऑपरेशन गाइडलाइंस के मुताबिक आम लोग कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन पर खुद का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के लिए 11 फ़ोटो शिनाख्ती कार्ड जैसे आधार कार्ड, MVREGA कार्ड और पैन कार्ड वगैरह की एक फहरिस्त है। इनमें कोई एक ID कार्ड पेश करना होता है। NGO वर्कर्स ने कहा कि इसमें बेघर लोगों को ID कार्ड्स के बगैर इस रजिस्ट्रेशन के लिए एक इस्तेस्ना दिया जाना चाहिए या कोई और हल निकालते हुए इन्हें भी टीका अंदाजी मुहिम में शामिल करना चाहिए।